नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं सेक्टर 19B के राधा कृष्ण मंदिर में और यहाँ पर एक समर कैंप लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में समर कैंप क्या कर रहा है। जी हाँ, ये एक समर कैंप है और आइए मेरे साथ हैं विपिन जी और इस मंदिर के पंडित जी कुलभूषण वाजपेयी जी। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इस कैंप में जो है कब से कब का लगा हुआ है? ये पूरे 10 दिन का कैंप है और ये पिछले 3 तारीख से चल रहा है। और इस कैंप में प्रयास यह है कि हम बच्चों को अपने जो भारतीय संस्कार हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति समाज में जाना जाता है तो अपने क्रियाकलापों की वजह से जाना जाता है। जो अपने सनातन संस्कृति में जो है जो संस्कार बताए गए हैं तो वो हम सब बच्चों को यहाँ पर सिखाने का प्रयास करते हैं, उसको खेल खेल में, जिससे उनको किसी प्रकार का जो है बोरियत भी नहीं महसूस हो और अपने संस्कारों को सीख जाएं। तो इस तरह का प्रयास यहाँ पर चल रहा है। अच्छा पंडित जी, तो जैसे यहाँ जो बच्चे आते हैं आप उन्हें क्या क्या करा रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं? बच्चों को पहले तो हम प्रातः काल रखा गया है समय, जिससे कि बच्चों के अंदर एक सुबह जगने का जो है एक हैबिट पड़े, आदत पड़े, जो कि आजकल नहीं होता है। और उठने के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है, तो हम वो चीज़ सिखाते हैं। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये सभी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उठने के बाद अपने कर दर्शन करने चाहिए। तो उनको हम कर दर्शन, उसका श्लोक भी सिखाया है। उसके बाद भूमि की प्रणाम, भूमि की वंदना, क्योंकि समस्त संसार भूमि पर टिका हुआ है। तो हम भूमि के प्रति उनके जो है कर्तव्य, इससे उनके अंदर ये भाव आता है कि पृथ्वी हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हम पृथ्वी पे कूड़ा कचरा ना करें, गंदगी ना करें। एक अच्छा संदेश भी जाता है, देशभक्ति भी जागृत होती है। तो इस भावना से हम उनको भूमि वंदन और उसके बाद फिर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको चरण स्पर्श, वो भी पूरे संस्कृत के शब्द श्लोक बोलते हुए, अतिथि देवो भव, ये सब की भावना उनको सिखाते हैं। उसके बाद हम जो है स्नान इत्यादि जो करते हैं तो उसमें हम गंगा आदि नदियों का आवाहन करते हैं। नदियों को किस तरह में पवित्र रखना चाहिए, ऐसी उनके अंदर भावना भी आए और देवत्व की भावना है, इसलिए हम गंगा आदि नदियों के आवाहन के मंत्र, ठीक है। उसके बाद भोजन, यहाँ पर हम भोजन के लिए उनको नीचे बैठा करके पलथी मार करके और सामने भोजन परोसा जाता है और उसके बाद उनसे हम श्लोक मंत्र उच्चारण करवाते हैं कि भगवान के द्वारा दिया हुआ भोजन है, तो हम उनको पहले समर्पित करके फिर भोजन उनको करवाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे रात्रि में शयन करते हैं तो उसका भी श्लोक है, उसके भी मंत्र हैं, उसको उच्चारण करके फिर जो है उनको शयन करने का तरीका। तो इस तरह से पूरा एक दिनचर्या का जो भी एक नियम होते हैं उन सबको स्टेप बाय स्टेप हम सिखाने का प्रयत्न यहाँ पर किया जा रहा है। कितने बच्चे आ रहे हैं पंडित? ये अभी लगभग 20 बच्चे हैं। विपिन जी, एक चीज़ बताएं, ये समर कैंप लगते हैं, उसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तो आप लोगों के मन में इस तरह का कैंप ऑर्गेनाइज करने का जो विचार है वो कैसे आया? देखिए, आजकल के बच्चों की क्या, बड़े लोगों को भी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है और जानकारी भी है तो आधी अधूरी है। तो बच्चों के माध्यम से हम बड़ों तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी करें हम अपने सनातन धर्म के अकॉर्डिंग करें, ताकि उसका हमें फ़ायदा हो और नुकसान नहीं हो। और इसके साथ जैसे बस्ती के भी कुछ बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे कैंप में आए हुए हैं, तो इन लोगों को और ज़्यादा वो एक्सपोजर नहीं मिलता। तो एक हमारा ये भी था कि ये लोग आएंगे, बाकी बच्चों के साथ बैठेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो बहुत अच्छा सा यहाँ से सीख सकते हैं। और ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस इनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ पे सिर्फ एक, आपने ये पंडित जी ने बोला, उसके अलावा हमारे यहाँ पे दिनचर्या कैसे की जाती है वो बताई जाती है। हमारे यहाँ आहार कैसा लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग विरोधाभास आहार भी करते हैं, तो उसके लिए भी एक सेशन लिया जाता है जिसमें आहार और योगा सिखाया जाता है। और उसके अलावा इनको खेल खिलाए जाते हैं और इनको मतलब हमारे अपने सनातन धर्म से, या आप जैसे शिक्षाप्रद कहानियाँ कहिए, वो हर दिन में एक सिखाई जाती है, सुनाई जाती है, जो ये सीखते हैं। तो इस करके 4 स्लॉट्स में, ये आधे घंटे के स्लॉट में ये इस तरीके से बटा हुआ था, तो जिसमें इनके डिफरेंट तरीके के चीज़ें इनको मिले। और कई लोगों को बहुत अच्छी आती भी हैं और योगा बहुत अच्छा करते हैं। जैसे अभी हम इनको योगा वो सूर्य नमस्कार सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। और उम्मीद है कि 11 तारीख को ये आप लोग भी आइएगा और 11 तारीख को हमारा समापन समारोह है और उसके बीच में बच्चे भी परफॉर्म करके दिखाएंगे कि हमने इनको क्या सिखाया और वो कितने अच्छे से सीख पाए। सो यस, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये समर कैंप है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके का समर कैंप है। यहाँ पर
अलग तरह की चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस बार तो इस कैंप में 20 बच्चे हैं और आने वाले समय में जब इसके बारे में और लोग जानेंगे तो हो सकता है इसकी संख्या बढ़े। इस तरह के समर कैंप भी बहुत ज़रूरी हैं जिनमें बच्चों को संस्कार दिए जा सकें, उनको शास्त्रों के बारे में जानकारी दी जा सके। तो ये सब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।